हेलो गाइस, आज हम एक नई कहानी लेके आए हैं। वफादार बाज और राजा जयचंद की कहानी। आइए शुरू करते हैं। राजा जयचंद को शिकार करने का बेहद शौक था। उन्होंने अपने शिकार करने की कला में और अधिक ज्ञान बढ़ाने के लिए एक बाज पक्षी को पाल रखा था। राजा के मन में भी वफादार बाज के प्रति बेहद प्रेम था। वह जहाँ भी शिकार के लिए जाते उस बाज को साथ ले जाते थे। एक दिन राजा जयचंद शिकार करने गए। शिकार का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। तब राजा ने बाज से कहा, हे मित्र, शिकार तो हाथ से गया, अब तो बहुत प्यास लगी है, पानी की तलाश करो। बाज जयचंद की बात सुनकर पानी की तलाश में उड़ गया। पानी ढूंढते ढूंढते बाज परेशान हो गया, मगर उसे कहीं पानी नजर नहीं आया। निराश होकर वफादार बाज राजा जयचंद के पास लौटा और बोला, हे राजन, मुझे क्षमा करें, मुझे कहीं भी दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई दिया। राजा जयचंद ने बाज से कहा, अब मेरा क्या होगा, मारे प्यास के हमारे गले में कांटे चुभ रहे हैं। बाज बोला, राजन, आप धीरज रखिए, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। इतना कहकर एक बार फिर बाज पानी की तलाश में उड़ गया। वफादार बाज की वफादारी पर राजा का विश्वास था, लेकिन फिर भी इतने घने वन में पानी कब मिलेगा यह सोचकर उसकी प्यास और बढ़ रही थी। उसके जाते ही राजा ने इधर उधर देखा तो एक पेड़ के पास पानी की बूंद टपकती देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपना थैला खोलकर कटोरा टपकती बूंद के नीचे रख दिया। पानी बूंद बूंद करके कटोरे में भरने लगा। अभी कटोरा भरा ही था, तभी बाज उड़ता हुआ उधर आ पहुंचा। बाज ने पानी के कटोरे की ओर देखा। उसी क्षण राजा जयचंद ने कटोरा उठाया और पानी पीने के लिए जैसे ही मुंह की ओर बढ़ाया, बाज ने तेजी से उड़कर अपने पंजे से झपट्टा मारकर कटोरे का पानी गिरा दिया। यह देखकर राजा आग बबूला हो उठा। नमक हराम, तूने मेरे पीने के पानी को गिरा दिया, जो कि इतनी मेहनत के बाद जमा किया था। मैं अब तेरी बोटी बोटी नोच डालूंगा। इतना कहकर राजा ने म्यान से अपनी तलवार खींचकर बाज की गर्दन काट दी। बाज कुछ क्षण तड़पता रहा और शांत हो गया। राजा उदास सा वहीं बैठ गया। कुछ देर वह उल्टे पड़े कटोरे की ओर देखता रहा। अचानक राजा के मन में एक सवाल बिजली की तेजी की तरह आया, आखिर पानी पेड़ के ऊपर से कैसे और कहाँ से आ रहा है। और राजा ऊपर नज़रें उठाकर देखने लगा। ऊपर नज़रें पड़ते ही पेड़ पर देखकर बुरी तरह से कांप गया, क्योंकि राजा जयचंद की आंखों ने बेहद भयानक और आक्रामक अजगर पेड़ पर लिपटा हुआ देखा। उसके मुंह से लार के रूप में पानी टपक रहा था। अब राजा को कोई कांटे तो खून न निकले ऐसी स्थिति हो गई थी। वहीं बैठकर वफादार बाज के धड़के हाथों में उठाकर पछताने लगा। मगर अब क्या था, बिना सोचे समझे उन्होंने अपने सबसे वफादार बाज को मार दिया था। राजा जयचंद रोते रोते अपने महल आ गए। बस इतनी सी थी कहानी। दोस्तों, वफादारी पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए। थैंक यू।